गाइस वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए इंग्लिश वर्जन मिल गया हमको, एक स्टूडेंट ने दिया है, ये शेयर किया हमारे साथ और उसने नाम डिस्क्लोज नहीं करने को बोला है, इसलिए हम उसका नाम नहीं बताएंगे आपको। ये इंग्लिश वर्जन है। मैं 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुका हूँ। आरओ रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर है, यूपी पीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी का, हिंदी में मैंने आपको 20 क्वेश्चन के आंसर बताए थे और इसमें ये थर्ड पार्ट होगा। अभी अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी 1 घंटे के अंदर मैं जितने बाकी 1-2 पार्ट और बना के उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें आप एक बार इंग्लिश में जल्दी से देख लीजिए। ब्लू नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक ताना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कैम्पडेन जो है ये शिप बिल्डिंग सेंटर, ये फ्लोरिडा में नहीं है, न्यू जर्सी में है। फिर थर्ड का जो ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये जितने भी सी दिए हुए हैं उनमें पूछा है, तो आप देखेंगे मैप में, अगर वर्ल्ड मैप में मेडिटेरियन सबसे वेस्ट में, फिर ब्लैक सी है, फिर कैस्पियन सी, फिर अरल सी है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। माही रिवर आपको बस पता होना चाहिए कि इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी में उसका माउथ है, मतलब तो डी का 3 और डी का 3 सिर्फ एक में दिया है, तो फोर्थ का है ए। 5 का है चाइना ने एक मिसिसियस मिसियस एक क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया, तो बी होगा। 6 का है ए, 6 का है डी है। एक रियो पैरालंपिक्स जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें हाई जंप में 2 लोग एक साथ आए थे। 7th लेमोआ में मैं पूरा वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल्ड समझा चुका हूँ। इंडिया और यूएसए के बीच में है, लॉजिस्टिक्स एंड एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ ये ऐसे करके है। आप उसमें वीडियो में देख लीजिएगा। करीबा डैम ये जाम्बेजी रिवर में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 9th वाला है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है 2015 की रिपोर्ट है, उसकी मैं पूरी समरी आपको दे चुका हूँ। 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं इसमें। और ये जैसे कि अगर आप टोटल एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, लेकिन अगर आप एक स्टेट का कितना परसेंट जो पार्ट है वो फॉरेस्ट में, वो उसके वाइज है मिजोरम, वो मैंने अभी आपको बताया था पहले पार्ट में। 10 क्वेश्चन है इसमें, ये कोल के रिजर्व्स और प्रोडक्शन का पूछा है। इसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व है झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल होना चाहिए। 11th वाला क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज वाला है, इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, तो 11th का होगा ए। से डी का ये पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। 12th का क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी, जे ई स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमस ने ये 9 कल्चरल वर्ड्स को इसमें किया है इन्होंने डिस्क्राइब। 13 क्वेश्चन है नॉर्थ से साउथ तक जो सिविलाइजेशन आपको देखनी है, उसमें एज़टेक है, फिर माया है, फिर मुस्का है, फिर इनका है। फिर 14 क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि बी। 15 मैंने अभी बताया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। 24.16 आंसर है इसका, पूरा उसमें डिटेल समरी दी हुई है मैंने। 50 ये 16 क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले पूछ रहे हैं नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो बस आपको एक चीज अगर याद रहती कि इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। तो 2 सबसे पहला पार्ट है, 2431 होगा इसका। अगर आपको ये भी याद रहता तो 2 अगर आप पहले पकड़ लेते इसमें, तो देखिए और किसी में ऑप्शन में है ही नहीं पहले 2। 16 का है डी। 17 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1.5 इसकी हो जाएगा, ये 11.5, ये होगा 111.5, ये 1111.5, तो इस सबको जोड़ देंगे तो 1236 आ जाएगा। 18 नॉर्मल सी सीरीज है, इसका आंसर है सी, सी बी बी, सी ए बी। 19 में भी मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा होता है कोल से। देखिए मैंने पिक भी दिखाई थी आपको, ये सबसे ज्यादा होता है कोल से, फिर होता है रिन्यूएबल एनर्जी से, फिर हाइड्रो से, फिर नेचुरल गैस से, फिर न्यूक्लियर से और फिर डीजल से। तो इसमें आंसर होगा सी। 20 भी मैंने आपको बताया अभी, बायोटिक रिसोर्स कौन सा नहीं है, फिश नहीं है, तो 20 का है डी। अब 21 का मैं बताता हूँ। देखिए ये एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, जस्ट आज़ादी के बाद। तो उसमें ये पूछ रहा है कि फॉरेस्ट की कैटेगरी कौन कौन सी थी, तो इसमें फॉरेस्ट की कैटेगरी नेशनल फॉरेस्ट थी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थी और विलेज फॉरेस्ट थी। इसका आंसर होगा नेशनल पार्क। अभी मैंने पूरा इसमें गूगल से सर्च करके पूरी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देखी है, तो उसमें यही लिखा हुआ है। 21 का होगा बी, आप याद रखिएगा। कुछ लोगों ने इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। 22 का आंसर होगा, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, और खुद गूगल से और हर जगह से और बुक से मैं खुद पहले इसको सब देख के पूरा इसमें कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गलती लगे तो आप कमेंट में बताइएगा।
22 ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिस्टर का ये कोड ये दिया हुआ है, एआरसी का कोड ये दिया हुआ है। देखिए अब इसमें हर वर्ड का एक नंबर असाइन किया हुआ है। तो देखिए एस का है 2, और देखिए फिर से वही 2 आ गया। फिर आई का है 1, टी का है 3, तो इसी तरह ए का है 6, आर का है 5 और सी का है 8। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो अरेस्ट अगर आपको करना है तो ए का इससे निकालिए, ए का होगा 6 आर, यानी कि आर यहाँ से निकालिए 55655, और ई एस टी में होगा ई यहाँ से निकालिए तो 4, और एस ये 2 है तो ये 2, और टी होगा 3, और टी देखिए यहाँ पे 3, तो इसका 22 का आंसर है बी। 23 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। 3 × 4 = 1609, मतलब जो पहले 4 का स्क्वायर है, फिर पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर है, फिर ये पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो 16 और 09। वैसे ही 5 × 6 = 3625 लिखा है, तो देखिए पहले 6 का स्क्वायर है 36, और फिर है 5 का स्क्वायर तो 25। वैसे ही 1 × 2, पहले 2 का स्क्वायर है 4, और फिर 1 का स्क्वायर है 01। तो वैसे ही 4 × 7 क्या होगा, पहले 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और फिर 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 23 का डी हो जाएगा। 24 अभी मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर होगा 7। इसमें कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 और से 3 के बीच में एक डिफरेंस है, और 3 से 5 के बीच में 2 डिफरेंस है। तो एक्चुअली ये 1 और 2 है, मतलब ये इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में 1 डिफरेंस है। 8 से 12 देखेंगे तो 8, 12 - 8 हो गया 4, 17 - 12 हो गया 5, तो यहाँ पे 5 4 हो गया। तो यहाँ भी जो डिफरेंस के बीच में मतलब 5 और 4 के बीच में 1 डिफरेंस है। ऐसे ही अगर आप यहाँ 30 फिट करेंगे तो 23 और 30, देखिए 23 और 30 के बीच में डिफरेंस होगा 7, और 30 और 38 के बीच में होगा 8, तो ये भी 1 डिफरेंस होगा। तो 24 का आंसर सी होगा। ये भी कुछ लोगों ने गलत दिया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। 25 बहुत ही सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दो फेयर डाइस को आपने इसमें थ्रो किया तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 6 × 6 हो गया, आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स 6 होना चाहिए। सम ऑफ द टू नंबर 6 के लिए क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या आनी चाहिए, 4 2 आ जाएगा, वैसे 2 4 आ जाएगा, वैसे ही 3 3 आ जाएगा, और वैसे ही 1 5 आ जाएगा, और 5 1 आ जाएगा। बस इन 5 कॉम्बिनेशन में 6 सम बनेगा, बाकी में नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट जो पॉसिबल है वो 5, तो 5/6 × 6 यानी 5/36। वैसे 26 अगर आप देखें कि क्यूब का वॉल्यूम, देखिए क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, मतलब जो साइड है उसकी क्यूब। अब इसकी हर साइड 10% डिक्रीज हो गई है, तो यानी कि हर साइड हो गई 0.9x। तो अब 0.9x का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 0.729। 0.729 आया, यानी कि 72.9%। अब लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, विल बी डिक्रीज, तो डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है, तो 100 से आप उसको माइनस करेंगे तो 27.1 आ जाएगा आंसर। तो 26 का ए है। 27 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल हर बार यूपी पीसीएस पूछते ही हैं ये लोग, जितने भी एग्जाम है। पी को बोल रहा है कि ये पहले 10वीं पोजीशन है इसकी लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। 10वीं पोजीशन है तो पी और यहाँ के बीच में 9 लोग हो गए। क्यू की पोजीशन है 12वीं, तो क्यू की यहाँ से राइट से 12वीं है। अब इसमें बोल रहा है कि पोजीशन पी और क्यू की इंटरचेंज कर दी, मतलब यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। पी 18th हो गया लेफ्ट से, तो यहाँ से आप इसको 18 मान लिए, तो ये हो गया 18 हो गया। अब यहाँ से यहाँ 18 हो गया, तो यहाँ से देखिए पी की यहाँ 10 थी, तो यहाँ 18th है, तो यहाँ पे बीच में कितने लोग बचे, 7 लोग। तो ये 7 है यहाँ पे, ये 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू की 12वीं है राइट से, तो यहाँ पे होगा 11। तो आप इस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आप पी और क्यू को हटा देंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन इन द रो अदर देन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू को हटाएंगे तो 11 + 7 हो गया 18 + 9 27 लोग हैं टोटल इसमें। तो आप इसमें 27 का आंसर होगा बी। 28 क्वेश्चन गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है। आपको अगर पता हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो गलत है। लॉजिक इसमें ये लग रहा है कि 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2, 5 और 8 के बीच में डिफरेंस है 3, 8 और 13 के बीच में डिफरेंस है 5। तो ये वाला जो नंबर है ये यहाँ डिफरेंस आता जा रहा है। वैसे ही 13 और 22 के बीच में डिफरेंस है 9, नहीं 8, नहीं नहीं 9 होगा यहाँ पे, तो ये 9 डिफरेंस है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर आना चाहिए ये करीबन अ, इसमें मुझे सॉल्व हो नहीं पाया, मैंने इसमें ट्राई किया। आप देखिए इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। 29 है, काफी सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
ये आपको जितने भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, नॉर्थ और वेस्ट ऐसे बना लो आप, तो अगर आप इसको ऐसे डायरेक्शन से करते चले जाओगे तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा 10।